पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीचों बीच टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हो चुकी कि आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भवानीपुर पहुंचे हुए रोड शो कर रहे हैं और उस रोड शो का ही विरोध प्रदर्शन जनता ने कर दिया। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो हो रहा था और उस रोड शो के सामने ही वहां की जनता उतर करके विरोध करने लग गई और इस खबर को आने के बाद वहां के नजारे देखने के बाद हंगामा मच गया। किस तरीके से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने उठ खड़े हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते रह गए। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर को मैं बारीकी से बताऊंगा, साथ ही साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है उस पर भी जिक्र करूंगा। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि मैं 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रह करके पूरी प्लानिंग तैयार करूंगा, यानी चुनाव में पूरा सहयोग करूंगा बीजेपी पार्टी के लिए, उसको लेकर के भी कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि गृह मंत्री अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं और रोड शो जानते किसके लिए कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी के लिए। भवानीपुर से, भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी रोड शो कर रहे थे और वो रोड शो करते करते उनका काफिला ममता बनर्जी के आवास से गुजरने लगा और वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और जैसे ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं के सामने से काफिला गुजरना शुरू हुआ तो उसके बाद एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही आमने सामने उठ खड़े हो गए और इस कदर विरोध प्रदर्शन हो गया कि अमित शाह जी के रैली के सामने ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टीएमसी ने शेयर किया है। लोग बाग विरोध करते करते अपने हाथों में जूता चप्पल लेकर के नजर आए। जी हां, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज की हैं, भवानीपुर सीट की है, गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो की है और ये वीडियो टीएमसी पार्टी ने शेयर किया है। खबर में जरा चलते हैं। आज तक की खबर है कि अमित शाह के रोड शो में उबाल, भवानीपुर में ममता के आवास के आसपास आमने सामने आ गए बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के लिए समर्थन के लिए विशाल रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। दोस्तों वहां पर हालत ऐसी हो गई कि सुरक्षा बलों को ला करके पूरे माहौल को संभालना पड़ता है। बताया जा रहा है कि अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का ये रोड शो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास से गुजर रहा था जहां पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स में तीखी नोकझोंक हो गई और दोनों पक्षों आमने सामने उठ खड़े हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के समय रहते हुए स्थिति को संभाल लिया और दोनों कार्यकर्ताओं को अलग अलग कर दिया गया। वहीं इस तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, रोकते हुए नजर नहीं आए बल्कि प्रचार प्रसार और तेजी से करते हुए नजर आए, ऐसी खबरें बताई जा रही हैं। बीजेपी इस बार भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने के लिए रणनीति बना रही है। अमित शाह को इस क्षेत्र में खुद उतरना यह दर्शाता है कि बीजेपी नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। आगे मैं बताऊंगा कल्याण बनर्जी ने क्या कहा अमित शाह जी के बयान को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा बता दूं कि अमित शाह जी ये कह चुके हैं कि मैं 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहूंगा, यानी चुनाव की तारीखों को देख करके, चुनाव की तैयारियों को देख करके पश्चिम बंगाल में मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी जो कहे जाते हैं वो पुरजोर तरीके से वहां पर तैयारियों में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि बार बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, खुद ममता बनर्जी को कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तो कभी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखना पड़ रहा है, तो कभी अभिषेक बनर्जी वीडियो शेयर करके नया खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई भी हथकंडा काम आते हुए नजर नहीं आ रहा। यानी आप देखिए कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के अंदर इतना गुस्सा है कि रोड शो हो रहा है अमित शाह जी का, उसमें भी
विरोध होते हुए तस्वीरें नजर आ रही हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा यह बता दूं कि किस तरीके से इस वीडियो को शेयर किया गया टीएमसी की तरफ से। और इसमें जो लिखा हुआ है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ बंगाल आर स्विथिंग विद एंगर एंड द रीसेंटमेंट अगेंस्ट बांग्ला विरोधी भारतीय जनता पार्टी एंड दे आर मेकिंग देयर displeasure loud and clear. When Amit Shah came to the Bhawanipur, he was greeted with the chappals and boots. Any angry locals shouted slogan at the top of their voice. वो बंगाल में कुछ लिखा हुआ है। As his wrath passes through, the fury of the people was so intense that the Home Minister turned his back and hurriedly retreated inside the vehicle like a crowd. The next 15 days are going to be a real taste of the BJP and their daily जमींदार्स। यानी ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से लोगों ने विरोध किया गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो का, जिसके हाथों में चप्पल है और जूते हैं। ये बात टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है और वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसी के बीच में कुछ लोग हैं जो हाथों में चप्पल जूता लेकर के नजर आ रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी के दिए गए 15 दिन वाले बयान को लेकर के जो है क्या जो है कल्याण बनर्जी ने कहा आपके सामने। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अमित शाह का ये ड्रामा है, ये यहां ड्रामेबाजी करने के लिए आए हैं। प्रशासन ने कल से हम लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन जब हम 4 मई को आएंगे तो मिलेंगे। उन्होंने अमित शाह के 15 दिन बंगाल में रहने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरे अमित शाह, 15 दिन का 1 महीने रहे, लेकिन 4 मई की शाम को हम लोग अमित शाह को यहां देखना चाहते हैं। दोस्तों, 4 मई का दिन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उस दिन काउंटिंग होगी और उसी दिन ही असली खेल का पता चलेगा कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी के किले में, टीएमसी पार्टी के किले में क्या सच में सेंधमारी कर दी है, क्या सच में किले को घेर लिया गया है, या फिर ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है। यह तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सियासी संग्राम जारी है। दोस्तों, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने अब आ चुकी है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये विरोध प्रदर्शन और भी आगे बढ़ने वाला है, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो में कुछ लोगों ने विरोध कर दिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।